नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज तक और सी वोटर्स ने मिलकर एक सर्वे किया है और सर्वे में कुछ सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से एक सवाल ये है कि अगर आज की डेट में अगर देश में लोकसभा का चुनाव हो जाए तो केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। तो जो परिणाम निकलकर सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि एनडीए की सरकार बन जाएगी अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए, यानी कि मोदी जी की एक बार फिर सरकार बन जाएगी। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि इस देश में सबसे अधिक लोकप्रिय चेहरा कौन है। तो सबसे अधिक लोकप्रिय चेहरा आज तक और सी वोटर्स के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और एक सवाल और है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर पूछा गया है, तो राहुल गांधी की लोकप्रियता पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ी है, लेकिन मोदी जी से बहुत नीचे दिखाई गई है। ये आज तक और सी वोटर्स का सर्वे कह रहा है। अब सवाल यहां पर यह बनता है, कुछ हजार लोगों के आधार पर आप पूरे देश का मूड कैसे तय कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि पूरा देश ये चाहता है। ये पूरे देश का सर्वे है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है। दूसरा यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिर आज तक और सी वोटर्स को यह सर्वे करने की जरूरत क्यों पड़ गई। भाई अभी कौन सा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो इसका जवाब मैं आपको दिए देता हूं। देखिए, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खस्ता हाल है। स्थिति वहां पर बहुत विपरीत है। तो गोदी मीडिया को ये काम सौंप दिया गया है कि आप इस प्रकार से सर्वे दिखाइए, माहौल बनाइए, ताकि हरियाणा में ऐसा लगे कि कांग्रेस और भाजपा की कांटे की टक्कर है। जबकि स्थिति हरियाणा में इसके उलट है। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के आप चर्चा सुन सकते हैं, लोगों की जुबानी सुन सकते हैं वहां के लोगों। और ऐसा क्यों है, इसकी कुछ वजह है। सबसे प्रमुख कारण ये विनेश फोगाट जो हमारी बहन है, जिसने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया। विनेश फोगाट को किस प्रकार से दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया था। जिस न्याय के लिए वो उम्मीद कर रही थी, क्या मोदी सरकार ने न्याय दिया। सब जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ। ओलंपिक्स में विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ। लोग तो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि विनेश फोगाट के साथ ओलंपिक में साजिश की गई ताकि उसको गोल्ड मेडल न मिल पाए। इसके अलावा एक और प्रकरण है। किसान आंदोलन में 700 के आसपास लोग, हमारे किसानों की शहादत हुई थी और हरियाणा तो लगा हुआ है। तो ये जो प्रकरण हुए, ये जो घटनाएं हुए, क्या इनका असर हरियाणा पर नहीं पड़ेगा। अरे लोग तो खुलेआम बोल रहे हैं भाई कि हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी समस्या होने वाली है। और दूसरा, 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी। और जैसा कि राहुल गांधी का इस वक्त देश में सबसे अधिक लोकप्रिय और सर्वमान्य चेहरा बन ही चुका है। अब लोकप्रियता की बात कर लेते हैं। ये गोदी मीडिया के जो चैनल लोकप्रियता दिखाते हैं, भैया कौन सा सर्वे दिखा देते हैं। आपको लोकप्रियता का पैमाना चेक करना है ना, तो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पड़े हैं, उन पर चेक करिएगा। एक्स पड़ा है, फेसबुक पड़ा है, इंस्टाग्राम पड़ा है, इन पर चेक करिएगा ना कि देश के सबसे अधिक लोकप्रिय चेहरा कौन है। हकीकत समझ में आ जाएगी कौन है। लेकिन देश का सबसे अधिक लोकप्रिय चेहरा प्रधानमंत्री मोदी जी को आज की डेट में भी इसलिए दिखा रहे हैं, जबकि देश का एक राज्य, देश का एक हिस्सा मणिपुर जहां जल रहा है। मणिपुर में क्या स्थिति हुई, हजारों लोग अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। कई सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई। मणिपुर में महिलाओं के साथ कितने जघन्य अपराध हुए, रेप हुए, कौन नहीं जानता। निर्वस्त्र करके घुमाया गया। और ऐसे में अब भी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सबसे अधिक लोकप्रिय चेहरा है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता, बड़ा आश्चर्य होता है आज तक और सी वोटर्स के सर्वे पर। खैर, हरियाणा का विधानसभा का चुनाव और जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का भी विधानसभा का चुनाव, इन सभी को प्रभावित करने के लिए ये आज तक और सी वोटर्स का सर्वे आया है, वरना इनकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।